जीवन में कैसे करें शत्रु और मित्र की पहचान। वर्तमान समय में हम सब किसी न किसी रिश्ते से घिरे हुए और बंधे हुए हैं। सभी अपने हैं, लेकिन मौका मिलने पर वही लोग हमारा साथ छोड़कर हमारे विपरीत हो जाते हैं। इस कलयुग में आदमी इतनी तेजी से रंग बदल रहा है कि कौन हमारा मित्र है और कौन शत्रु, इसका हम अंतर ही नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भीष्म द्वारा दिया गया वो उपदेश जिसमें हमें इन सवालों के जवाब मिलते हैं। महाभारत का 12वां अध्याय, जो भीष्म नीति या शांति पर्व के नाम से जाना जाता है, जिसमें भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को जीवन के टेक्निकल और पावरफुल सिद्धांतों के बारे में बताया है, जो अपने आप में सफल जीवन का मंत्र है। दरअसल कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने के बाद धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर जब शोकाकुल और बेचैन हो उठे, तब भगवान जनार्दन ने सरशैया पर पड़े भीष्म पितामह के पास जाने के लिए कहा। भगवान कृष्ण के साथ युधिष्ठिर पितामह के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने पितामह से कहा, इस समय अपने नाते रिश्तेदारों का वध कर डालने की वजह से उत्पन्न शोक से इन सब का ज्ञान धूमिल हो गया है। अतः सत्य प्रतिज्ञ युधिष्ठिर को आप राजनीतिक, धर्म नीति, अर्थनीति और योग विद्या जैसे उपदेशों से इसका शोक शीघ्र नष्ट कर दें। तब युधिष्ठिर ने पूछा, हे पितामह, जब मामूली काम भी बिना किसी सहायता के नहीं कर सकते, तो राज्य शासन जैसा बड़ा काम अकेले राजा से कैसे हो सकता है? आप बताइए कि एक राजा को अपने मंत्री के लिए किस भाव वाले पुरुष का चयन करना चाहिए? राजा कैसे लोगों को अपना मित्र समझे और किसे अपना शत्रु? भीष्म जी बोले, हे राजन, राजाओं को अपने मित्र की पहचान बड़ी सावधानी से करनी चाहिए। राजाओं के सहायक मित्र 4 तरह के होते हैं। सहार्थ यानी किसी शत्रु पर मिलकर चढ़ाई करने वाले, और जो संपत्ति हाथ लगे उसे बराबर हिस्से में बांट लेने वाले। दूसरा, भजमान यानी परंपरागत मित्र। तीसरा, सहज यानी मौसी, बुआ आदि के पुत्र। और चौथा, कृत्रिम यानी धन के लोभ से बने हुए मित्र। 5वें प्रकार का एक और मित्र होता है, और ऐसे मित्र कपटी नहीं होते, ऐसे मित्र पक्षपाती नहीं होते। धर्मशील राजा को जो बात अच्छी नहीं लगती हो, वो उससे कहनी चाहिए, क्योंकि अवसर के अनुसार राजा को अपने विजय के लिए अच्छे बुरे सभी काम करने पड़ते हैं। हे धर्मराज, मित्रों में भजमान और सहज मित्र उच्च माने गए हैं। सहार्द और कृत्रिम मित्रों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, बल्कि एक राजा को 4 प्रकार के मित्रों से सावधान रहना चाहिए। राजा अपने मित्रों की रक्षा सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि असावधान रहने से लोग राजा का ही अपमान कर देते हैं, और ठीक उसी वक्त वही दुष्ट लोग सभ्य बन जाते हैं। दुश्मन दोस्त बन जाएगा और दोस्त दुश्मन बन जाता है, क्योंकि मनुष्य का मन सदा एक सा नहीं रहता। वहीं कपटी मित्र अपने फायदे के लिए अपने मित्र की बलि देने से भी पीछे नहीं हटता। एक राजा को बड़े काम को अपने सामने करवाना चाहिए, क्योंकि ऐसे कामों के लिए मंत्री आदि पर भरोसा करना धर्म और अर्थ के नाश की वजह होता है। साथ ही एक राजा को यह भी नहीं करना चाहिए कि किसी पर किसी काम के लिए कभी विश्वास ही ना करें। धर्मराज ने प्रश्न किया, तो फिर किस पर विश्वास करके राज्य का काम सौंपा जा सकता है? पितामह ने कहा, हे धर्मराज, सब पर विश्वास करें और ना भी करें, अर्थात सब कामों में सबका विश्वास ना करें। ये राजनीति सनातन है। राजा को चाहिए कि अपने उत्तराधिकारी पर हमेशा नजर रखे, क्योंकि विद्वानों के अनुसार राजा का उत्तराधिकारी उसका दुश्मन माना गया है। यानी जिसके खेत से होकर दूसरों के खेत में पानी जाता हो, उस खेत के मालिक के आदेश के बिना पास के नदी का बांध नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन तालाब के पास वाले खेत का मालिक तालाब के बांधों को जब चाहे तोड़ सकता है। किसे अपना मित्र समझें? हे राजन, जो व्यक्ति तुम्हारी हमेशा उन्नति चाहे, तुम्हारी बढ़ती देख प्रसन्न हो, उसे तुम अपना सर्वश्रेष्ठ मित्र समझो। जो व्यक्ति तुम्हारी बुराई को अपनी बुराई समझे, उस पर अपने पिता के समान विश्वास करना चाहिए। जो मनुष्य तुमको पाप कर्मों से बचाने और भय से रक्षा करने के लिए सदैव कोशिश करते रहता है,
उस व्यक्ति को भी तुम अपना सर्वश्रेष्ठ मित्र समझो। जो व्यक्ति उसके विपरीत बर्ताव करे उसे तुम अपना दुश्मन मानो। जो इंसान तुम्हारे ऊपर आने वाली मुसीबतों से हमेशा भयभीत रहता हो, उसे तुम्हारी बढ़ती देख जलन ना होती हो, तो उसे तू अपना जान। हे तात, यदि संभव हो तो एक काम के लिए एक ही व्यक्ति को रखना चाहिए। यदि एक काम के लिए 2-3 लोगों को रख लोगे तो हमेशा मतभेद रहेगा और कार्यों में रुकावट आएगी। तुम अपना मुख्य सचिव उस व्यक्ति को बनाना जो कीर्तिवान, मर्यादित, शक्तिशाली व्यक्तियों से मेल रखता हो, कामना, भय, लोभ, क्रोध के वश में ना हो, जो कार्य सिद्ध करने के उपायों का जानकार हो, जो कुलीन, चतुर, शीलवान, सहिष्णु, वीर, सज्जन, विद्वान और विवेकी हो। हमेशा पुरस्कृत करते रहने से वो हमेशा तुम्हारे सहायक बने रहेंगे और तुम्हारे सारे काम करेंगे। ऐसे लोगों से राज्य की आमदनी ज्यादा और खर्च कम होगा। ऐसे लोग शुद्ध हृदय से आपस में सलाह कर सारे काम कर लेते हैं। दोस्तों, हम अपने जीवन में ऐसे ही ना जाने कितने धर्म संकटों से गुजरते रहते हैं। ऐसे समय में यदि हम इन बातों का ध्यान करें तो हमें जीवन में आत्मबल की कमी कभी महसूस नहीं होगी। जाते जाते आपको गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कपटी मित्रों और मित्रता पर लिखे शब्दों के साथ छोड़े जाते हैं। आगे कहूँ मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटलाई, जाकर चित्त अहि गति संभाई, अस्कुमित्र परिहरे ही भलाई। अर्थात प्रायः लोग अपने स्वार्थ के कारण किसी से मित्रता करते हैं। ऐसे मित्रों को कपटी कहा जाता है। काम समाप्त होने के बाद ऐसे मित्र कहीं दिखाई नहीं पड़ते। सच्चे मित्र आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। वहीं कपटी मित्र अपने लाभ के लिए अपने मित्र की बलि देने से भी पीछे नहीं हटते।